हेलो दोस्तों, एक्सैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने अभी तक देखते आए हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है ये बहुत ही अनोखी लीलाओं के ऊपर है कि बाबा साईंनाथ किस किस तरह से अपने भक्तों के साथ में लीलाएं कर देते हैं और किस किस तरह से अनोखी लीलाएं भी बाबा साईंनाथ करते हैं। इसकी बातें लेके आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। और आज की बात है सुदूर उड़ीसा से, उड़ीसा के भुवनेश्वर से। तो उड़ीसा भुवनेश्वर के रहने वाले एक परिवार, उनका जो मुखिया है उनका नाम है श्री हेमंत कुमार मिश्रा। चलिए परिचय करवा देता हूं हेमंत जी से। ये है हेमंत कुमार मिश्रा जी, जिनकी उम्र है अभी 73 ईयर्स ऑफ एज। इनके कहने के मुताबिक मैंने इनसे ये पूछा कि आप बाबा साईंनाथ को कितने दिन से मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं 2002 से बाबा साईंनाथ को मानता हूं, लेकिन इससे पहले मैं सत्य साई को मानता था। और सत्य साई को मैं तब मानता था जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था, यानी 1973-74 में उन्होंने कहा कि बाबा सत्य साई की पूजा पाठ किया करते थे, बाबा सत्य साई को वो बहुत मानते थे। बट 2002 से जब बाबा साईंनाथ को मानना शुरू किया इन्होंने, तो साईंनाथ को मानने के बाद वो साईंनाथ के भक्ति में बहुत ही ढल गए और इनके अंदर इतनी दृढ़ता आ गई है कि आज तक वो सिर्फ साईं ही साईं करके जानते हैं और कुछ नहीं। यानी जो कुछ भी उनका प्रॉब्लम होता है वो सारा कुछ बाबा साईंनाथ के चरणों पे वो रखते हैं और हमेशा के लिए वो बाबा साईंनाथ से ही बात किया करते हैं। और ऐसे बात करते हैं मानो कि वो इनके जन्मदाता पिता है कि बाबा आज मुझे उसके साथ में ये प्रॉब्लम हुआ, ये तुम जानते हो, बस तुम सॉल्व कर दो इस प्रॉब्लम को। बाबा आज मेरे घर पे ये तकलीफ़ हुई है, इस तकलीफ़ को सॉल्व कर दो। यहाँ पे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, जो कुछ भी, चाहे इनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो। ये एक्चुअली एक बैंकिंग एम्प्लॉई थे, लेकिन अभी तो रिटायरमेंट पे हैं, अभी रिटायर्ड पर्सन है। तो इतनी मान्यता है बाबा साईंनाथ पे कि हर एक बात वो बाबा साईंनाथ से शेयर करते रहते हैं। इनके कहने के मुताबिक एक दिन ऐसा हुआ कि एक शादी का समारोह था इनके ससुराल में। तो इनके अर्धांगिनी, जिनका नाम है सावित्री मिश्रा, उनसे भी परिचय करवा देता हूँ। ये जो है हमारे हेमंत कुमार मिश्रा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री मिश्रा। तो ये सावित्री मिश्रा जो है उनके मायके में एक शादी समारोह में जाके शामिल हुए थे, लेकिन हर सोमवार का इनका व्रत रहता था और हर सोमवार को ये वेज खाना खाया करते थे, नॉन वेज बिल्कुल नहीं। लेकिन हुआ यूँ कि शादी के समारोह में जब शामिल हुए तो वहाँ पे वेज नॉन वेज हर तरह के परोसे जाते हैं। इन्होंने क्या किया, हो सकता है कि अपने आप को संभाल नहीं पाए, इन्होंने वहाँ मच्छी खा लिए थे और वो सोमवार के दिन। तो मच्छी खाने के बाद कुछ ही देर में इनके चेहरे पे स्वेलिंग आया, यानी सूजन आया चेहरे पे। और ये सूजन देखते हुए हेमंत कुमार जी को ऐसा लगा कि ये कोई साधारण होगा, शायद हो सकता है थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो होते रहता है। बट वो ठीक नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। और ये देखते हुए हेमंत कुमार जी बहुत घबरा गए और हेमंत कुमार जी उनको लेके और भुवनेश्वर की तरफ रवाना हो गए। और जब भुवनेश्वर में वो आए तो वहाँ पे कर क्लिनिक करके एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में इनका इलाज शुरू किए। और इलाज के दौरान डॉक्टर ने इनसे कहा कि ये जो है ये घबराने की कोई बात नहीं, ये महज 6 से 7 दिन के अंदर सही हो जाएगा। हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं। उन लोगों ने एंटीबायोटिक कुछ मेडिसिन दिए थे और 3 टाइम के लिए उन्हें पेन किलर का टैबलेट्स भी दिए थे, सुबह दोपहर शाम के लिए। अब जैसे 4-5 दिन बीत गए, तो 4-5 दिन बीतने के बाद हेमंत कुमार जी को ये लगा कि ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये तो धीरे धीरे इतना बढ़ते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई कि उस परिस्थिति में ये करें तो क्या करें। सावित्री जी को ऐसा हो गया कि सावित्री जी कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म के सिवा वो ले ही नहीं पा रहे थे, यानी चाय, बिस्किट, दूध, बिस्किट,
यही सब उनका मानो कि चावल, रोटी, समोसा, बुगारा, ये सारा कुछ भी उनको चबाने को नहीं हो रहा था। तब इन्होंने फैसला किया कि अभी ये जो है एक बार आखिर पूछ लेता हूँ कर क्लिनिक से, जो भुवनेश्वर में स्थित है, कि ये कितना दिन और लग सकता है और ये इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। तो जब वहाँ पे डॉक्टर कौर जी से पूछे इन्होंने कि इनका इलाज के लिए और कितना वक्त लग सकता है, ये तो बढ़ते जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि बस हम लोग तो करते जा रहे हैं चिकित्सा, पर थोड़ा सा रुको, आप सही हो जाएगा। पर हेमंत जी जब देखे कि नहीं यहाँ पे 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए और ये बढ़ते जा रहा है, कम होने का कुछ नाम नहीं ले रहा है, तब इनको लेके, यानी सावित्री जी को लेके वो चले गए बेंगलोर। और बेंगलोर में वो पोस्टेड थे जहाँ पे बैंक में उनकी नौकरी थी। तो बेंगलोर में जाने के बाद बेंगलोर में एक बहुत नामचीन हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का नाम है मणिपाल हॉस्पिटल। तो मणिपाल हॉस्पिटल में उनकी मिसेस को, सावित्री जी को ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। और मणिपाल हॉस्पिटल में जब गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने इनको देख के ये बताया कि ठीक है, हम लोग इनका जो भी है फाइल वगैरह चेक करके देखते हैं जो कर हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट के दौरान दिए हैं, और उसके बाद उस हिसाब से हम लोग इनका इलाज शुरू करेंगे। तो उन्होंने सारा पेपर्स वगैरह चेक किया और पेपर्स चेक करने के बाद इन्होंने कहा कि, यानी मणिपाल हॉस्पिटल से डॉक्टर कहा कि जो कुछ भी दवाइयाँ उन्होंने दिए हैं वो तो सब कुछ ठीक ही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग भी यहाँ पे कुछ मेडिसिन देते हैं, आप देखो इसमें से सही हो जाएगा। अब मणिपाल हॉस्पिटल से जो कुछ भी दवाइयाँ दिए हैं उसमें से भी ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहाँ पे भी 2-3 दिन इसी तरह से बीत गया। और ये जो एंटीबायोटिक कर हॉस्पिटल से दिए थे, आखिर में डॉक्टर ने इनसे कहा, मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इनसे कहा कि ये जो एंटीबायोटिक जो कर हॉस्पिटल से दिए थे, इस दवाई को आप कैंसिल कर दो, हम लोग दूसरा कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करो आप। अब हैरानी की बात तो तब हो गई जब हेमंत जी परेशान होके मणिपाल के डॉक्टरों से पूछे कि ये इतना टाइम लग रहा है और अभी तक सही नहीं हो पा रहा है और ये बढ़ते ही जा रहा है, इनको दर्द भी बहुत हो रही है, अब क्या करें। तब डॉक्टरों ने हेमंत जी से कहा कि ठीक है, अगर अभी भी कम ना हो तो 1-2 दिन में हम बायोप्सी करेंगे। और बायोप्सी जो है, ये शब्द सिर्फ हेमंत जी ही सुने, इनके मिसेस यानी सावित्री जी को सुनाई नहीं दिए। सावित्री जी को अगर सुनाई दी होती तो शायद वो बहुत घबरा गई होती, क्योंकि बायोप्सी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बायोप्सी वो टेस्ट है मेडिकल डिपार्टमेंट में जो कैंसर के लिए टेस्ट किया जाता है। कैंसर का जब चेकअप होता है ना, तो बायोप्सी करके एक टेस्ट होता है। वो बायोप्सी में क्या होता है, शरीर के किसी अंग से एक मांस का टुकड़ा लिया जाता है और मांस के टुकड़े को जांच किया जाता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है, क्या चीज़ है, तो फिर उन लोगों को वो पता चल जाता है। तो इस बात से हेमंत जी बहुत घबरा गए, लेकिन उन्होंने सावित्री जी से ये नहीं कहा, उनकी मिसेस से नहीं कहा कि मणिपाल के डॉक्टर ने ये बताया कि 1-2 दिन में और सही होते हुए ना दिखे तो बायोप्सी का टेस्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद तो हुआ यूँ कि वो जो बैंक में जॉब करते थे, उस बैंक के तरफ से इन्हें जो क्वार्टर प्रोवाइड किए थे, वो क्वार्टर था बेंगलोर के ब्रिगेड गार्डन एरिया में। ब्रिगेड गार्डन एरिया में जहाँ पे इनका क्वार्टर था, उस क्वार्टर के जस्ट बाजू में ही एक बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर था और उस एरिया का नाम है आलसूर। तो उस मंदिर में रोज़ शाम को वे ऐसे भी जाते थे बाबा से बात करने के लिए, बाबा से प्रार्थना करने के लिए, और रोज़ आरती में शामिल हुआ करते थे। तो इनकी मिसेस की हालत जब ऐसी चल रही है, तब इनको ये लगा कि ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है, कर हॉस्पिटल से भी सही नहीं हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अब मणिपाल हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट से भी जब कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं इनका चेहरे का सूजन, तो हेमंत जी बहुत चिंता से घिर गए हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि करें तो क्या करें। वो बाबा साईनाथ के मंदिर में रोज़ जाया करते हैं शाम को, और शाम को जाके आरती में शामिल होते हैं और बाबा से बात करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने बाबा के सामने बैठ के
बड़े रोते हुए उन्होंने बाबा से अर्जी की कि बाबा ये सब क्या हो रहा है। बाबा तुम तो सब कुछ जानते हो, मैं हर बात तुमसे शेयर करता हूँ, लेकिन मेरी मिसेस को ये क्या हो गया बाबा। ना तो कर हॉस्पिटल में सही हो पाया, ना यहाँ के मणिपाल हॉस्पिटल में सही हो पाया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ बाबा। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, तुम तो सब कुछ जानते हो ना बाबा। मैं तो हर बात तुमसे शेयर करता हूँ, अब तुम ही ध्यान दो बाबा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि ये तकलीफ़ है क्या और ये किस लिए हो रहा है। तो वहाँ पे जिस मंदिर में जाते थे उसके बाजू में एक छोटा सा क्लिनिक था। इनके मन में आया, हेमंत जी के मन में आया कि उस क्लिनिक पर जाके एक बार दिखा दूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े हॉस्पिटल से या बड़े डॉक्टर के पास जो काम नहीं होता है वो कभी कभी छोटे डॉक्टर के पास हो जाता है। ऐसा कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था। मेरी आंखों में कभी एक लाल पड़ गया था और बहुत दर्द सा हो रहा था, रोशनी की तरफ देखते ही बहुत दर्द शुरू हो जाता था। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया था, वो आई स्पेशलिस्ट थे, और आई स्पेशलिस्ट के पास जब गया तो वहाँ पे बिल बना था मेरा, दवाई वगैरह सब कुछ लेके 2200 रुपये का, पर वो ठीक नहीं हुआ था। लेकिन एक ऐसे डॉक्टर हैं, तो उन डॉक्टर के पास जब मैं गया तो महज 100 रुपये फीस था और 50 रुपये का उन्होंने कुछ दवाइयाँ दिए और एक इंजेक्ट किए थे मुझे, बस अगला दिन से पूरा वो गायब। तो ऐसे कुछ डॉक्टर भी होते हैं। खैर बाबा की कृपा तो होनी ही चाहिए, बाबा की कृपा अगर ना हो तो दवाई भी असर नहीं करता है। तो ऐसा ही हेमंत कुमार जी के साथ में हुआ। तो हेमंत कुमार जी उस डॉक्टर का जो छोटा सा क्लिनिक है, उस डॉक्टर का जिक्र करके बाबा साईनाथ से रोते रोते वो कहने लगे कि बाबा मुझे सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेरी मिसेस को हुआ क्या, और इसके लिए आप तो एक मूर्त में हो, आप बात तो करते नहीं हो, मुझे कैसे समझ में आएगा। आप अगर मनुष्य रूप में होते तो फिर आपसे मैं डायरेक्ट पूछ लिया होता कि बाबा ये तकलीफ़ क्या है, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि ये तकलीफ़ है क्या। इसीलिए बाबा आप कुछ ऐसा करो कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा और उस डॉक्टर के ज़ुबान से आप खुद ही मुझसे ये बोल दो कि मेरी मिसेस को हुआ क्या और कितना वक्त लगेगा उसको सही होने के लिए। तो ऐसा ही किया। अगला दिन वो शाम के टाइम जब ऑफिस से आए, ऑफिस से आने के बाद अपने मिसेस से कहा कि यहाँ पे एक क्लिनिक है, एक क्लिनिक के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे वो डॉक्टर, तो एक बार वो डॉक्टर के पास चलते हैं। तब इनके मिसेस ने कहा, यानी सावित्री जी ने कहा, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से कोई काम नहीं हुआ तो ये आखिर छोटा क्लिनिक में ये डॉक्टर क्या कर लेंगे। तब हेमंत जी ने कहा कि तुम चलो तो सही, देख लेते हैं जो भी होगा। तो इनके मिसेस को लेके हेमंत जी उस क्लिनिक में गए और डॉक्टर सारा कुछ कागजात उनके पास देख लिए, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो कुछ भी था वो सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में घूम के आए, मणिपाल से घूम के आए, आपके वहाँ भुवनेश्वर में कर क्लिनिक से घूम के आए हैं, अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तब हेमंत जी ने कहा कि देखिए आप तो डॉक्टर हैं, आप इतना तो बता सकते हैं कि ये तकलीफ़ क्या है, कोई मेजर तकलीफ़ है या माइनर है, और ये कितना वक्त लग सकता है सही होने के लिए। तो उस छोटे क्लिनिक के डॉक्टर ने ये कहा, देखिए ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन के अंदर ये सही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ है नहीं। अब उन्होंने कुछ मेडिसिन्स इनको दिए, हालांकि इनके पास पेन किलर पहले से पड़ा हुआ है, पेन किलर वो लिए नहीं थे जो कौर हॉस्पिटल से दिए थे भुवनेश्वर के। तो ये डॉक्टर के पास गए, अब यहाँ पे नए तरीके से इलाज शुरू हुआ। तो इसके अगला दिन सुबह, यानी हर रोज़ सुबह हेमंत कुमार जी और उनकी मिसेस सावित्री जी दोनों के दोनों इन लोग योगा करते थे, प्राणायाम करते थे। हेमंत जी अपने रूम में और सावित्री जी अपने रूम में अलग अलग तरीके से उन लोग योगा रोज़ के सुबह करते थे। तो अगला दिन सुबह ऐसा हुआ कि इनकी स्थिति जो है, सावित्री जी की जो स्थिति है, होठ सूजे हुए हैं, पूरा मुंह सूजा हुआ है और उनको बात करने को तक नहीं हो रहा है, यानी बात एक भी लफ्ज़ उनकी जुबान से नहीं निकल पा रहे हैं। अब ये तो हेमंत जी बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने ये कहा योगा तो मैं करूँगी, योगा कर लूँगी। तो बोले ठीक है तुम योगा करो, और हेमंत जी भी एक रूम पे बैठ गए योगा करने के लिए और सावित्री जी भी एक रूम पे योगा करने के लिए बैठ गए। अब योगा करने के लिए दोनों बिजी हो गए। अचानक से सावित्री जी उनको ऐसे आवाज़ दिए, अजी सुन रहे हो? और ये आवाज़ जैसे हेमंत कुमार जी के कान में आया
तो हेमंत कुमार जी चौंक गए। वो दौड़ते हुए गए दूसरे रूम पे और सावित्री जी से मिले, बोले कि अरे तुमने आवाज़ दिया मुझे। तब बात करने लगे वो, जी हाँ मैंने आपको आवाज़ दिया। बोला ये कैसे हो गया, कैसे, बात तो तुम्हें करने को ही नहीं हो रहा था। बोला मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं योगा करना शुरू किया, बाबा साईनाथ को मैं स्वर्ण में लिया और आप तो बाबा के पास रोते रोते बाबा को सब कुछ अर्जी दिए हैं। अब ये बाबा के कमाल के सिवा और क्या हो सकता है। बाबा सब कुछ देख रेख कर रहे हैं और आज के बाद मैं एक भी दवाई नहीं लूंगी, ना तो पेन किलर ना कोई भी दवाई। अगर ठीक होना है तो बाबा साईनाथ इसी तरह से मुझे ठीक कर देंगे, नहीं तो नहीं। और हुआ यूं कि उस दिन के बाद सावित्री जी को और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई और आज तक सावित्री जी बिल्कुल फिट हैं और उनके चेहरे पे ना कोई सूजा हुआ है और ना कोई तकलीफ उनके चेहरे पे दिखाई देती है। एक बार और आपको सावित्री जी की फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप लोग खुद ही देखिए। ये देखिए सावित्री जी उनके बेटे के साथ में है, कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि उनके उसी शक्ल पे कुछ इस तरह की तकलीफें हुई थी। अब सावित्री जी बात करना शुरू कर दिए और हेमंत जी बड़े खुश हो गए। सावित्री जी को भी बड़ी खुशी हुई कि बाबा की कृपा से, बाबा साईनाथ की कृपा से वो सही होने लगे हैं। अभी और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सावित्री जी ने यह कह दिया कि मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं लूँगी और ना ही कोई पेन किलर। अब जो कुछ भी होगा वो बाबा संभालेंगे। तो इन लोगों को बड़ी खुशी हुई और आज भी वो चीज़ तो गायब हो ही गए। तो ये खबर जो है हेमंत जी ने बड़ी खुशी खुशी अपने ही कोई रिश्तेदार हैं उनके जो मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, उनसे उन्होंने बात करके साझा किए और उन्होंने ये खुशखबरी देते हुए उनसे कहा कि देखिए बाबा साईनाथ की लीला से मेरी मिसेस किस तरह से चंगा हो गई, एकदम सही तरीके से, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑटोमेटिकली उन्होंने बोलना शुरू किए और उनको चंगा महसूस हुई। तब उन्होंने, इनके रिश्तेदार जो मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, उन्होंने रिप्लाई में ये कहा हेमंत जी से कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो जो मेडिसिन उनको दिया गया था ये मेडिसिन का असर है। बट हेमंत जी इस चीज़ को नकार दिए। हेमंत जी का कहना यही है कि कोई भी मेडिसिन का असर इन पे नहीं हुआ, ये सारा कुछ जो कुछ भी है ये सब कुछ बाबा साईनाथ की लीला है। ओम साई राम। क्योंकि बाबा साईनाथ की कृपा अगर नहीं होती तो ये असंभव था, क्योंकि मणिपाल के डॉक्टर ने ये कह दिया था कि बायोप्सी करना है, यानी ये चीज़ कहाँ तक लेके जा रहे थे उन लोग, और वो चीज़ बाबा साईनाथ ने पूरी तरह से क्योर कर दिया। तो दोस्तों बाबा साईनाथ के सामने अगर कोई रोते हुए बात करें तो बाबा को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो अंतर आत्मा से उनकी बातें निकलती है बाबा साईनाथ के प्रति, और बाबा साईनाथ उस वक्त ज़रूर सुनते हैं। और बाबा साईनाथ इस तरह से हर भक्तों के साथ में कृपा दृष्टि रखते हैं और कृपा कर देते हैं। ओम साई राम। तो ये बताइए आप लोग कि ये बाबा साईनाथ की अनोखी लीला है या क्या है। ओम साई राम के साथ में ज़रूर लिखना आप लोग कि कैसा लगा आप लोगों को। और एक वाकया इन्होंने ये बताया कि इनका जो छोटा बेटा है उनका निकनेम है पिंटू और उनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार मिश्रा। उनसे मुलाकात करवा देता हूँ। ये है हमारे प्रदीप कुमार मिश्रा उर्फ पिंटू। ये अभी साउथ फ्लोरिडा में रहते हैं, जो अमेरिका में, और काफ़ी दिन से वहाँ पे है। सबसे पहले तो शुरुआत में वो जब अमेरिका गए थे तो वो स्टडी के लिए गए थे और उनका स्टडी वीज़ा भी था, तो 4-5 साल वो वहाँ पे स्टडी वीज़ा में रहने लगे। उसके बाद H1 वीज़ा की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे हेमंत कुमार जी ने बताया। मुझे तो इतना कुछ जानकारी नहीं है वहाँ के वीज़ा के बारे में, लेकिन इन्होंने कहा हेमंत कुमार जी ने कि उनके बेटे को 4-5 साल के बाद जो है H1 वीज़ा की ज़रूरत पड़ी, और आज तो वो वहाँ पे जॉब करते हैं। तो H1 वीज़ा के लिए हुआ यूँ कि उनका जब स्टडी वीज़ा कंप्लीट हो गया था, यानी ख़त्म हो गया था, उसके बाद H1 वीज़ा की ज़रूरत है। H1 वीज़ा की ज़रूरत है मान लो कि 17 तारीख को, और वो 10 तारीख को अपने पिताजी को बताएं कि पापा मुझे H1 वीज़ा की ज़रूरत है, लेकिन H1 वीज़ा किसी तरह से बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, आप ज़रा साईं बाबा से बात करो। तो हेमंत कुमार जी उनसे कहा कि बेटा
तुम्हारे वहाँ पे साउथ फ्लोरिडा में जो बाबा का मंदिर है, तुम बाबा के मंदिर में जाओ, बाबा के दरबार में, और बाबा से तुम अर्जी लगाओ, बाबा से कहो, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। तो इनके बेटे ने कहा, यानी पिंटू जी ने कहा कि पापा, आप जब साईं बाबा से बात करते हो तो बाबा सारी बातें सुनते हैं, मेरी बातें नहीं मानते हैं, तो आप ही बाबा से कह दो मेरा वीज़ा जो है H1 वीज़ा जल्दी से जल्दी सबमिट हो जाए बाबा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हेमंत कुमार जी ने ऐसा ही किए कि वो फिर से बाबा साईनाथ के सामने बैठ के रोते रोते कहने लगे कि बाबा, मेरा बेटा इतनी दूरी पे है कि यहाँ से करूँ तो क्या करूँ, उसका H1 वीज़ा अगर नहीं होगा तो बड़ी मुसीबत में आ जाएगा वो, और बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो बाबा कुछ ना कुछ कर दो बाबा, कैसे भी किसी भी तरह से मेरे बेटे का H1 वीज़ा हो जाए। ऐसा बाबा से कह दिए। और उसके बाद यहाँ पे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वहाँ से H1 वीज़ा वगैरह जो वीज़ा का काम करते हैं, उन लोग यहाँ से कुछ अटॉर्नी को भेजते हैं और वहाँ से उसको जो स्टैंप वगैरह लगा के फिर उसको अप्रूवल देते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ में हुआ कि इन्होंने जब यहाँ पे बात किए तो 17 तारीख तक इनका लास्ट डेट था। साउथ फ्लोरिडा में पिंटू जी के लिए 17 तारीख तक का डेडलाइन था, लेकिन 16 तारीख को जो है उनका वीज़ा वहाँ पे पहुँच गया और 17 तारीख के अंदर उसको पूरा स्टैंप वगैरह लगा के उनके हाथ में मिल गया। ओम साई राम। तो हेमंत कुमार जी ये कहते हैं कि मैं जब भी बाबा साईनाथ के सामने रोते हुए कुछ भी अर्जी लगाया तो बाबा हमेशा उस बात को सुने और बाबा ने उसका प्रतिफल भी दिया। आज ये जो पिंटू भाई हैं, हमारे पिंटू भाई अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा में अभी भी हैं और हर गुरुवार को साउथ फ्लोरिडा का एक साईं मंदिर है, वहाँ पे अर्जी देते हैं। बाबा साईनाथ के दर्शन में हर गुरुवार को पहुँचाया करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज साईं लीला की बातें? ज़रूर कमेंट में लिखना। ओम साई राम जैसे लिखते हैं उसी के साथ में। और इसी तरह से आप लोग भी अगर बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में मुझसे एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप लोगों की भी इस बात को मैं एग्जैक्ट मिस्ट्री के ज़रिए हर एक साईं डिवोटी तक मैं पहुंचाऊं, तो आप लोग भी मुझे नीचे अंडरलाइन में दिया हुआ इस नंबर पे मुझसे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपसे लीलाएं सुनूंगा और सुनने के बाद उस लीला को रिकॉर्ड कर लूँगा और उस लीला को इसी तरह से वीडियो बना के मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के ज़रिए हर एक साईं डिवोटी तक मैं पहुँचाऊँगा। आई प्रॉमिस इट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फ़ोटो और नाम हाइड मत रखना। अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस नहीं है तो मैं आपसे सब कुछ सुनने के बाद देखूंगा। अगर उसमें कोई सफिशिएंट कॉजेस मुझे नज़र आए तो मैं खुद ही मना कर दूंगा। अगर सफिशिएंट कॉजेस मुझे नज़र ना आए तो मैं आपसे आपकी फ़ोटो और आपका नाम पूछूंगा। ज़रूर आपको प्रोवाइड करना है, वरना मुझे बड़ी दिक्कत होगी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और उसमें जो भी कैरेक्टर रहेंगे उस कैरेक्टर के साथ में जैसे जैसे मैं बोलूँगा उस तरह से फ़ोटो वगैरह, जैसे बाबा का आइडल हो या कोई आपके घर में पेट्स हो, किसी पेट्स की अगर फ़ोटो वगैरह की ज़रूरत है तो आप, अगर आपके पास नहीं है, गुम हो गया, वो एक अलग बात है, वो मैं आप लोगों से अंडरस्टैंडिंग कर लूँगा। ठीक है? और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी है। और आप लोग इसी तरह से मुझे हमेशा प्यार देते रहना। आपका प्यार मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है? तो हमेशा आप लोगों के दिल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना। तो दोस्तों, चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से मेरा ये वीडियो देखे हैं और अपनी कीमती वक्त देके ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।